अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे कि हम बाय फैक्टराइजेशन ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है और ये है भी इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला हो गया और फैक्टराइजेशन, आपको तीनों मेथड आने चाहिए। चले हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है कि कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 4x स्क्वेयर और प्लस माइनस करने से आंसर आए 5x। ये बीच वाला जो है इसको ब्रेक डाउन करना है आपने। एक्स स्क्वेयर और 4 प्लस 1 xx 5x आते हैं ना, और 4 इंटू 1 4 एक्स स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वेयर आता है और प्लस माइनस करने से 5x आता है। तो हमने 5x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स बन गई ना। अब इसमें देखें कि क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, एक x प्लस यहाँ से तो x कॉमन हो गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ है, 4 है, 4 कॉमन हो गया, पीछे क्या बच गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हैं, इसको कंबाइन करके लिख दें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इससे x की वैल्यू निकालें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड देखें, x प्लस 4 है इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x की एक वैल्यू -1 है और एक की है -4। ये सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से करने हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो पहले ये फार्मूला खोले, कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास x हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x और 3 2 3 जार 6x प्लस 3 3 जार 9 इक्वल टू 4। अब इस इक्वल के इस साइड को तो हमने 0 करना है, तो क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 है, इक्वल के इस साइड पे आ गया -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 4 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास उसी तरह इक्वेशन बन गई है ना, मतलब कि फैक्टराइज कर सकते हैं हम। इसमें तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते थे, समझ नहीं आ रही थी, तब हमने इसको सॉल्व किया है। तो प्लस मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से 6x आए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x से क्या आता है, यहाँ पे 1 है, 6x आएगा और 5 आंसर 5x एक्स स्क्वायर। तो 6x की जगह हम क्या लिखेंगे, -x माइनस 5x प्लस 5, इसी तरह। अब दो टर्म्स बन गई, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन, पीछे एक x रह गया, -1, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, -5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों में क्या सेम है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब इससे x की वैल्यू निकाले, पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर x माइनस 5 है इक्वल टू 0, -5 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा और सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 1,5। अब पार्ट 3 आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से 10x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से 3x आए। अगर हम 5 और 2 ले, 5 माइनस 2 3 आएगा और 5 2 जार 10x एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर 3x की जगह लिखें -2x प्लस 5x माइनस 10। अब दो टर्म्स में कॉमन देखें, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है इंटू एक्स माइनस 2। इसमें क्या कॉमन हम ले सकते हैं, अगर हम 5 कॉमन ले, यहाँ पे x बच जाएगा और 5 2 जार 10 x माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए, इसको एक बार लिख लें, x प्लस 5। अब इससे x की वैल्यू निकालें, x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा +2 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा -5 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 2 इंटू -5। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5, ठीक है। पहले आप इस
13x प्लस 5 है। तो प्लस माइनस करने से 13x आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आए 30। 5 6 30 आते हैं 30x²। तो अगर हम 10 और 3 ले, 10 3 30 और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 10 प्लस 3 क्या आते हैं 13 आते हैं। 6x² माइनस 3x माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन हो गया और एक क्या कॉमन है 3 3 2 6 हो जाएगा, एक x बचते हैं ना, x माइनस 3 कॉमन है, x भी कॉमन है तो क्या बच जाएगा 1 माइनस इसमें क्या कॉमन है x तो नहीं है 5 कॉमन, तो 5 2 10 आते हैं ना, 2x माइनस प्लस माइनस और 5 1 5 इक्वल टू 0। ये दो बार है, एक बार लिख लें 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 को डिवाइड बोथ साइड कर ले, ठीक है। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, एक वैल्यू तो आ गई। दूसरी क्या है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 5 हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 1/2 और 5/3। पार्ट 5 है हमारे पास क्वेश्चन 1 का 3 इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। पहले इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू x² से 3x² माइनस 3 1 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स से 4x प्लस 4 1 4। अब क्या करें, ये सारी टर्म को आप इक्वल के इस साइड पे लें, प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। 3x² माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 कैसे आए, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 और 3 को प्लस करें, लेकिन बड़े के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे, माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या आए हमारे पास 21 आए और प्लस माइनस करने से 4 आए, तो 3 7 21 आता है और 7 माइनस 3 4। 4x की जगह हमने क्या लिख लिया 3x माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, दोनों में x है, x कॉमन हो गया, पीछे क्या बच गया x प्लस 1, माइनस 7 कॉमन हो गया, x बच गया माइनस माइनस प्लस और 7 1 7 आते हैं ना तो 1 लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये टर्म दो बार है, एक बार लिख लें x प्लस 1 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू निकालें, माइनस 7 को इक्वल के इस साइड पे लें, 3x इक्वल टू 7 डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब इससे आप x की वैल्यू निकालें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, प्लस 1 इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या है 7/3 और माइनस 1। आज इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6 लास्ट है। x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 7, 3x को x से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा माइनस 5x इक्वल टू x², x को x से किया x², फिर x को 7 से किया माइनस 7x, फिर 6 को x से किया 6x माइनस माइनस प्लस 6 7 42, फिर क्या हो गया, इन सारी टर्म्स को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, 3x² प्लस x² था माइनस x² माइनस 5x माइनस 7x था, इस साइड पे आ गया प्लस 7x, माइनस 6x था प्लस 6x प्लस 42 था माइनस 42 इक्वल टू 0। 3 में से जब 1 गया 2x², ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 8x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास, उसमें 2 कॉमन था, x², वो टर्म मैं दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2x² प्लस 8x माइनस 42। तो इसमें अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या आता है, x² प्लस 2 4 ज़ार 8 ना, 4x माइनस और 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो ये आ गया डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 2 कैंसल, आ गया x² प्लस 4x माइनस 21। अब मल्टीप्लाई करने से 21x² आए प्लस माइनस से 4x आए, तो 7 3 ज़ार 21x² होता है और 7 माइनस 3 क्या आता है 4, तो 4x की जगह हमने लिख लिया माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 7 कॉमन ले, तो x माइनस 7 3 ज़ार 21 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लें और x प्लस 7। अब इससे x की वैल्यू निकालें, x प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस 7 है इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा माइनस 7 हो जाएगा,
x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा +3 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, -7 और 3। आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।